शादी के बाद पहली बार आपको पता चलता है कि जो बेड दिखने में 7 फुट का है, आपके सोने के लिए इसमें बस 2 ही फुट जगह है। बेड के थोड़े से इजाफे पर टांग फैल जाए तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे दुश्मन मुल्क की छावनी पर कब्जा करके अपना झंडा लहरा दिया हो। शादी के बाद आपकी अपनी अलमारी आपकी नहीं रहती, पराई हो जाती है। जहां आपकी शर्ट्स लटकी होती हैं, वहां काम वाले जनाना मलबूसात लटके होते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो मुरव्वतन एक छोटा सा खाना आपको भी दे दिया जाता है। आपके वो कपड़े जो आप कई दिन तक इस्तेमाल करते थे, अब अचानक खूंटी से गायब हो जाते हैं। परेशानी पर पता चलता है कि बू आ रही थी। कपड़ों में रोज पहनने से बू भी आ जाती है। ये खबर भी आप जैसे नए नए कंवारे ट्रेंड शादीशुदा को सिर्फ समा से पहली बार पता चलती है। आपका हजामत का खर्चा बढ़ जाता है। जहां पहले 2 महीने में एक बार कटिंग और हफ्ते में एक बार दाढ़ी बनती थी, वहां महीने में 2 बार कटिंग और रोज दाढ़ी बनाना पड़ती है। हजाम रोज आपको मायने खेज नजरों से देखता है और कहका लगाते हुए मुस्कुराता है, जबकि आपको सिर्फ कहका ही महसूस होता है। जो कपड़े आपके ससुराल से आए हुए थे, वो बहुत कीमती और नहायत मोहब्बत से खरीदे हुए होते हैं, चाहे आपको तंग ही क्यों ना हो। और जो कपड़े आपके घर वालों ने तोहफा दिए होते हैं, वो आउट ऑफ फैशन हो चुके होते हैं और इसमें आपकी पर्सनैलिटी ख़राब नज़र आती है। आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो ऑफिस से वापसी पर आपके हाथ में पकड़े थैले को सब ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे एयरपोर्ट पर कस्टम या FIA वाले हर गुजरते शख्स को देखते हैं, जब तक सिक्योरिटी चेक पॉइंट क्रॉस ना कर दिया जाए। अगर आपके घर आकर सीधा माँ के पास चले जाएं तो सुनने को मिलता है, इसके पास जा जिसके नीचे लगा हुआ है। और अगर बीवी के पास चले जाओ तो सुनने को मिलता है, माँ के पास जाओ जिसके अभी तक फैशन नहीं ख़त्म होते। शादी के बाद आपकी सलाहियतों का पहला टेस्ट तब होता है जब आपकी माँ की हाथ की पकी हुई दाल आपकी नई नवेली दुल्हन को पसंद नहीं आती और आप इसे पेट दर्द के बहाने कामयाबी से डॉक्टर के क्लिनिक से बर्गर खिलाकर लेकर आते हैं। आपको पहली बार पता चलता है ब्यूटी पार्लर कितनी मुकद्दस जगह है और मुकद्दस जगहों की ज़ियारतों पर दिए पैसे नज़र न्याज की तरह होते हैं, जिसका हिसाब नहीं रखा जाता, बस अकीदत से गले में डाल दिए जाते हैं। आपको पहली बार पता चलता है आपकी फ्रेंड लिस्ट में कितनी लड़कियां हैं और किस लड़की ने आपकी किस तस्वीर पर कैसा कमेंट और रिएक्शन दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ रोज़ रात को सोने से पहले मिलती है, ताकि सुबह तक आप सोचते रहें और जनाना खराटे एंजॉय करते रहें। आपके मोबाइल का पासवर्ड बस नाम का ही होता है। अगर आप ना बताएं तो ज़रूर कुछ छुपा रहे होते हैं, बता दें तो फिर लगाने की ज़रूरत ही क्या है। आपको हर वक्त मैरिज रिंग एक तावीज़ की तरह पहनना होती है। अगर आप पसोपेश करें तो आपका करेक्टर सर्टिफाइड से अंडर ऑब्जर्वेशन कैटेगरी में चला जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको कई माह तक अपने आने जाने मिलने जुलने की मुकम्मल तफसीलात लम्हा बलम्हा हाई कमान को साल करना पड़ती हैं। सालियों को हर मौके पर पार्टियां देना आपके फ़राइज़ मनसबी में शामिल होता है। हर साली की सालगिरह याद रखना और सरप्राइज़ गिफ्ट देना आपकी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी का इंश्योरेंस प्रीमियम है, जिसकी अदम अदायगी पर पॉलिसी जब्त भी हो सकती है। साले को नौकरी पर लगवाना आपकी PR का टेस्ट होता है, जिसके बाद आपको ससुर साहब की तरफ से अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी होता है। इसकी तजदीद तब तक होती रहती है जब तक आप अपने ससुर साहब की तरफ से भेजे रिश्तेदारों और दोस्तों के काम करवाते रहते हैं। शादी के कई सेमेस्टर्स हैं और हर सेमेस्टर में कई इम्तहानात हैं, जिनमें से एक तब पेश आता है जब आपकी बेगम कई घंटे लगाकर तैयार होती है और आप कमरे में आकर पूछें, भाई तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? यहाँ दिल खोल कर तारीफ करना थी। दूसरा इम्तहान तब आता है जब पार्टी में वो अपनी सहेली से मिलवाए और पूछे वो कितनी प्यारी लग रही है और आप दिल की गहराई से तारीफ कर दें।
यहाँ मुंह बंद रखना था। आपकी दोनों जगह कम पार्ट है। शादी एक ऐसी फिल्म है जिसका राइटर डायरेक्टर आपकी बीवी हैं, तो प्रोड्यूसर आप हैं। आप चाहें तो स्क्रिप्ट एडिट भी हो सकता है और डायरेक्शन तब्दील भी हो सकती है। चाहे तो सारी फिल्म में इमोशन, ड्रामा और ट्रेजेडी भर दें। चाहे तो इंटरवल के बाद फिल्म में लॉफ्टर ले आएं, आइटम नंबर ज़रूर डालें, कॉमिक रिलीफ दें और क्लाइमेक्स के बाद इसकी हैप्पी एंडिंग करते हैं।